देखो यार, आज हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम। देखो, आप जब ध्यान देते हो तो बायोलॉजी के अंदर आपको कई सारे चैप्टर ऐसे मिलते हैं जिन चैप्टर्स के नाम के आगे आपको ये शब्द दिखाई देता है। ये वाला शब्द आपको दिखाई देता है, इधर ध्यान दो सभी। नाम के आगे आपको ये शब्द दिखाई देगा। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब क्या होता है? तंत्र तो है, लेकिन तंत्र का मतलब क्या है? ये सारे चैप्टर्स के आगे नहीं होता, कुछ स्पेशल चैप्टर होते हैं जिनके नाम के आगे तंत्र लगा होता है। तंत्र, सिस्टम, इनका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने चैप्टर लिख दिया कोशिका। अब इसके आगे तंत्र तो नहीं लिखा हुआ, इसके आगे तंत्र नहीं है। मैंने उत्तक लिख दिया, इसके आगे तंत्र नहीं है। मैंने पोषक तत्व लिख दिया, इसके आगे तंत्र नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नाम के आगे तंत्र आपको दिखाई देगा। तो आखिर इस तंत्र शब्द का मतलब क्या होता है? आप तंत्र पढ़ रहे हो, हमारे शरीर के तंत्र है, ये सिस्टम है ये। तंत्र का मतलब क्या होता है? अरे तंत्र का मतलब होता है अंगों का एक ऐसा समूह जो काम तो कोई एक ही करता है। काम यहाँ पर सिर्फ एक ही होता है, लेकिन उस काम को करने के लिए कई सारे अंग आपस में भागीदार होते हैं। इसलिए उन अंगों के समूह को, उन अंगों की व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं? तंत्र नाम देते हैं। तंत्रिका तंत्र नहीं, केवल तंत्र बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तो यहां पर नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? तंत्र। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई एक अकेला अंग नहीं है, बल्कि कई सारे अंग यहां पर भागीदार होंगे और काम कौन सा करेंगे? वो पाचन का। तो काम तो कोई एक ही होगा यहाँ पर, लेकिन उस काम को करने के लिए कई सारे अंग आपस में भागीदार होते हैं। इसलिए उन अंगों के समूह को या उन अंगों की व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं? तंत्र नाम देते हैं। तंत्र नाम देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। उसी प्रकार से आपका ये चैप्टर है जिसका नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र। अब देखो, इसके नाम में भी तंत्र आया है, तो यहां पर भी कई सारे अंग होंगे जो कि भागीदार होंगे, आपस में काम करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे। तो इस तंत्रिका तंत्र में कौन कौन होता है? तो इसमें आपका मेन होता है आपका मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क होता है, ठीक है। मस्तिष्क होता है, कोमा। इसमें आपको देखने को मिलेगी मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, मस्तिष्क, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु क्या चीज होती है? आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटी नस आपको दिखाई देगी, जो कि मस्तिष्क से सिग्नलों को पूरे शरीर के अंदर भेजती है। जैसे कि इस हाथ को ऊपर उठाना है, हाथ बंद करना है, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, तो हाथ को ऐसे बंद करना है। तो ये सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? मस्तिष्क से सिग्नल आया कि इस हाथ को बंद करना है। लेकिन क्या मस्तिष्क सीधा यहाँ पर आ जाएगा क्या सिग्नल लेकर? खुद नहीं आएगा, ये सिग्नल को भेजेगा वायरिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले ये मस्तिष्क कहाँ से सिग्नल भेजेगा? आपकी मेरु रज्जु में। और मेरु रज्जु से एक तंत्रिका निकल के आएगी जो कि इस हाथ में आएगी, और वो फिर इस हाथ को कंट्रोल कर रही है। समझ में आ रही है? तो यहां पर मस्तिष्क, मेरु रज्जु तथा तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं आपस में मिलकर ये क्या करती है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ये तीनों चीजें आपस में मिलती है, और ये तीनों चीजें आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण कर रही है, जिस सिस्टम को बना रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। समझ में आ रहा है? तो तंत्रिका तंत्र में ये तीन चीजें आपको दिखाई देगी। और तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य, तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम होता है सोचने समझने का, डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन लेना कि चलना है या नहीं चलना, ये डिसीजन बनाने का काम कौन करता है? आपका तंत्रिका तंत्र करता है। सोचने समझने का काम कौन करता है? आपका तंत्रिका तंत्र। अंगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। सामंजस्य का मतलब जानते हो? समन्वय, सामंजस्य, ये शब्द आते हैं, हम बोल तो लेते हैं लेकिन हम इनका मतलब नहीं जानते। सामंजस्य और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना। एक मतलब कि जैसे कि मैं बताऊं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बोल रहा हूं तो मेरे हाथ ऑटोमेटिक चल रहा है, हाथ ऑटोमेटिक चल रहा है। मेरी आंखें आपकी तरफ है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल इधर देख के रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप इधर बैठे हो, मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। अंगों के बीच में सामंजस्य बैठना चाहिए, ठीक है। और मान लो मेरे को लिखना है बोर्ड पर, तो लिखूंगा तो मैं पीछे की तरफ मुड़ूंगा ऐसे। तो पीछे की तरफ मुड़ने के लिए शरीर का ऊपरी हिस्सा ही काफी नहीं है, पैर भी मुड़ने चाहिए। अंगों के बीच में सामंजस्य। चलो एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ।
आपको बॉल कैच करनी है, गेंद आ रही है आपकी तरफ बहुत तेजी से, आपको उसे कैच करना है। तो कैच करने के लिए आपके केवल शरीर के हाथ ही काम आएंगे क्या? वहां पर केवल हाथ काम आएंगे? वहां पर आपकी आंखें भी काम आएगी, वहां पर आपकी गर्दन भी काम आएगी, आपके पैर भी काम आएंगे, सारी चीजें काम आएगी, तब जाकर आप उस सटीक उस बॉल को आप कैच कर पाओगे। बॉल आ रही है, आप देख रहे हो, आंखें बताएगी कि बॉल किस दिशा में किस जगह पर आ रही है, हाथ उस दिशा में फैल जाएंगे, पैर उसी दिशा में चलना शुरू कर देंगे कि बॉल आ रही है, पकड़ लिया, ऐसे। तो अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठेगा, सामंजस्य बैठेगा, तभी काम होगा। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है? सोचने का काम होता है, सोचना। ठीक है, थिंकिंग। सोचने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, सोचना। ठीक है, निर्णय लेना, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग का काम भी कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, सोचना, निर्णय लेना तथा अंगों के बीच सामंजस्य बिठाना, अंगों के बीच सामंजस्य या समन्वय, समन्वय बैठाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का। आपके शरीर में सोचने समझने का काम करना, डिसीजन मेकिंग का काम करना, ठीक है, चलना, कूदना, भागना, ये सारे के सारे काम कहां से होते हैं? आपके तंत्रिका तंत्र से। अगर ये तंत्रिका तंत्र ना हो आपके शरीर के अंदर, अगर एक पल के लिए सोचो कि ये काम करना बंद कर दिया, इस तंत्र ने आपके शरीर में काम करना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या आप मर जाओगे? आप मरोगे नहीं, आप जिंदा रहोगे, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा फिर भी बनती रहेगी। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो ऊर्जा बनती रहेगी आपके शरीर में फिर भी। ठीक है, हाँ, कोमा में जो लोग जाते हैं वो यही यही स्थिति होती है, उनका तंत्रिका तंत्र स्विच ऑफ हो जाता है, लकवा मार जाता है किसी व्यक्ति को। मान लो इस वाले हिस्से में लकवा मार गया, तो ना तो हाथ को हिला पाएगा ना पैर को हिला पाएगा। तो क्यों? हाथ पैरों को क्यों नहीं हिला पा रहा? क्योंकि तंत्रिका तंत्र, इस हिस्से में जो तंत्रिकाएं आ रही है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कर दिया तो हाथ पैरों को हिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तंत्रिका तंत्र की। यही होता है, मस्तिष्क से सिग्नल को लेके आता है। अभी देखो मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरे हाथ ऑटोमेटिक चल रहे हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क शब्द सुनते ही ये हाथ मस्तिष्क पे आ जाता है, ठीक है, हाथ सुनते ही हाथ पर आ जाएगा तुरंत। तो हाथ ऑटोमेटिक चल रहा है, क्यों? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है आपका तंत्रिका तंत्र, जिसका मुख्य काम क्या होता है? अंगों के बीच में सामंजस्य बिठाना, आपको सोचने के लिए मतलब कि सक्षम बनाना, आप सोचते समझते हो, याद करते हो चीजों को, है ना, याददाश्त आप रखते हो, वो किसकी सहायता से करते हो? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका आपको मिलेगी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इंग्लिश में इसे न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात यह है कि इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। अगर ये डैमेज हो गई एक बार तो ये दोबारा से रिपेयर नहीं होगी। इनकी खास बात यह है, अगर ये एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा से रिपेयर नहीं होती है, ये इनकी खास बात होती है। तो इनमें आप लिख सकते हो कि इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, इनमें कोशिका विभाजन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए एक बार ये डैमेज हो गई तो फिर से दोबारा से ये नहीं बनती। आपका जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये कंप्लीट किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से। आपका मस्तिष्क कंप्लीट तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए अगर मस्तिष्क में चोट लग गई, अगर ऊपर सिर पर चोट लग गई तो ऊपर तो क्या है? आपकी चमड़ी है, त्वचा है, उसके नीचे आप जाके देखोगे तो हड्डी मिल जाएगी आपको, और उसके अंदर आप हड्डी के अंदर जाओगे तब आपको क्या मिलेगा? हड्डी के अंदर भी देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बाहर आपको क्या मिलेगी? त्वचा, ये तो त्वचा होती है। फिर त्वचा के नीचे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी हड्डी, ये होती है आपकी हड्डी। और हड्डी के अंदर आप नीचे जाओगे तो आपको एक झिल्ली मिलेगी, जिसे मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? मेनिंजेस झिल्ली मिलेगी। अभी तो सिर्फ नाम लिख लो, ये क्या होती है? झिल्ली होती है। हड्डी के नीचे जाओगे तो एक झिल्ली मिलेगी आपको, और वो झिल्ली भी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है इसकी।
इस झिल्ली की भी 3 परतें होती है, और इस झिल्ली के नीचे फिर आप जाओगे, तब जाकर आपको मिलेगा क्या? तब जाकर आपको मिलेगा आपका मस्तिष्क। ये है आपका मस्तिष्क। और ये जो मस्तिष्क है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है तंत्रिका से। ये बना होता है किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से। तो देखो आपके मस्तिष्क को कितनी सुरक्षा दी गई है, कितनी सेफ्टी दी गई है। सबसे बाहर आपको क्या मिलेगी? त्वचा मिलेगी, चमड़ी। अगर चोट लगेगी तो पहले इसी पर चोट लगेगी, त्वचा पर। इसके अंदर जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगी? हड्डी मिलेगी। और ये क्या है आपका? कौन सी हड्डी है ये? कपाल। ये कपाल की हड्डी मिलेगी, कपाल मिलेगी। कपाल के नीचे जाओगे तो आपको कपाल के नीचे मस्तिष्क की 3 झिल्लियां मिलती है, जिनको हम शॉर्ट के अंदर मेनिंजेस बोलते हैं। लिखवा दूंगा मैं आगे। और उस झिल्ली के नीचे आप जाओगे तब आपको क्या मिलेगा? मस्तिष्क। तो सोचो, इतनी सुरक्षा दी गई है आपके मस्तिष्क को। और ऊपर से गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट और पहनना पड़ता है आपको। हेलमेट पहनना पहनना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे शरीर का सिस्टम जो काम कर रहा है, चलने फिरने का, सोचने समझने का, सब यहीं से कंट्रोल हो रहा है। अगर ये डैमेज हो गया तो फिर काम तमाम है। क्योंकि ये दोबारा से रिपेयर नहीं होता। चोट लग गई फिर तो इंसान, ऐसा मान लो, याददाश्त खो देगा या फिर मर जाएगा इंसान, जिंदा नहीं रहेगा अगर ये डैमेज हो गया तो। आगे बात करें? चलो आगे बात करते हैं, इसे तो मिटा देता हूँ। अब देखना आगे। अब देखना, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, ये 2 भागों में बटा है। मुख्य मुख्यतः 2 भाग में बटा है। 2 भाग। आपके तंत्रिका तंत्र के मुख्य कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। और इन दोनों भागों में मैं अगर बात करूं, चलो इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः आपको कितने भाग मिलेंगे? 2 भाग। मुख्यतः 2 भाग होते हैं इसके। आपका तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसमें दूसरा भाग कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा होता है इसमें? परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आ जाते हैं? इसमें 2 चीजें आ जाती है आपके। इसमें सबसे पहले आपका मस्तिष्क आपको देखने को मिलेगा, मस्तिष्क। और दूसरा आपको कौन मिलेगा? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ये सेंटर में होता है। आपका तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा होता है आपका? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपको क्या मिलेगी? इसमें मिलेगी तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं आपको देखने को मिलेगी, और तंत्रिकाएं भी 2 मिलेगी आपको यहाँ पर। कौन कौन सी? कपाल तंत्रिका, दूसरा है मेरु तंत्रिका। देखो इधर ध्यान से, आपका जो तंत्रिका तंत्र है मुख्यतः कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। सबसे पहले कौन होता है आपका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आपका मस्तिष्क आ जाएगा और मेरुरज्जु आ जाएगी। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों किस में आते हैं? आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक ही काम होता है, डिसीजन बनाना। डिसीजन मेकिंग का काम इसका होता है, निर्णय लेने का काम होता है। ये सोचने समझने का काम इसी का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
मस्तिष्क आप जानते हो सोचने समझने का काम यही करता है, लेकिन आपके शरीर में कुछ डिसीजन लेने का काम इसका भी होता है, मेरुरज्जु का। आपकी रीढ़ की हड्डी भी डिसीजन लेती है, रीढ़ की हड्डी नहीं लेती, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस मौजूद होती है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। रीढ़ की हड्डी को तो हम क्या बोलते हैं, मेरुदंड के नाम से जानते हैं। मेरुदंड, मेरुदंड और मेरुरज्जु दोनों में फर्क है, दोनों को एक मत समझ लेना। ये मेरुदंड है और ये मेरुरज्जु है। मेरुदंड किसको बोलते हैं, ये तो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, हड्डी होती है ये तो। और मेरुरज्जु क्या है, रीढ़ की हड्डी किस चीज को सुरक्षा प्रदान कर रही है, मेरुरज्जु को। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मोटी नस होती है, उस मोटी नस को क्या कहते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का काम करती है। आपके शरीर का ऑटो पायलट यही होता है। ऑटो पायलट जानते हो, नहीं जानते? ऑटो पायलट नहीं जानते? बिना ड्राइवर के गाड़ी चलना। नहीं नहीं, बिना ड्राइवर के गाड़ी, मतलब आपके पास, चलो सोचो, सोचो एक पल के लिए सोचो। आपके पास एक ऐसी गाड़ी है, उस गाड़ी में बस इतना बोलने की जरूरत है कि मेरे को फुलेरा लेके चलना है, मेरे को घर से फुलेरा लेके चलना है। और आपको ड्राइव वगैरह कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है गाड़ी में पीछे। और ऐसे सोचना है कि कोई बैठा है आगे जो कि गाड़ी चला रहा है, और वो गाड़ी खुद ही आ जाती है यहाँ पर फुलेरा आपको लेकर। तो उस गाड़ी को क्या कोई चला रहा है क्या? कोई नहीं चला रहा। तो उस गाड़ी को आप क्या बोलोगे, ऑटो पायलट बोलोगे। बिल्कुल, वो भी तो ऑटो पायलट है। समझ में आ रहा है? अरे टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट का नाम नहीं सुना आपने? ऑटो पायलट, एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं ना, आसमान में उड़ते हैं, वो अधिकतर ऑटो पायलट में ही चलते हैं। ठीक है, वो जब जमीन से ऊपर की तरफ टेक ऑफ करते हैं, उस समय वो कंट्रोल हाथ में रखते हैं पायलट। लेकिन जब वो एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब वो इसको ऑटो पायलट में डाल देते हैं। अब वहां पर चलाने की जरूरत नहीं है, वो वॉशरूम वगैरह उठकर चला जाता है, एरोप्लेन चलता रहता है खुद ही। समझ में आ रहा है? ऑटो पायलट, बिना ड्राइवर की गाड़ी, आप ऐसे बोलो। और भविष्य में तो ऐसी मतलब कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अभी है वो टेक्नोलॉजी। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, सुना है? उन्होंने एक गाड़ी बनाई है जिसका नाम है टेस्ला। उसने एक गाड़ी बनाई है जिस गाड़ी का नाम है टेस्ला। और वो जो टेस्ला है वो ऑटो पायलट पे चलती है। उसमें बस लोकेशन डालनी है, लोकेशन डालनी है उस गाड़ी के अंदर कि वहां पर हमें जाना है, तो वो गाड़ी ले जाएगी आपको। ऑटो पायलट का मतलब ये समझो, बिना ड्राइवर के गाड़ी, ये है ऑटो पायलट। बिना ड्राइवर के गाड़ी, सिंपल सा मतलब ये समझो, गाड़ी चल रही है लेकिन बिना ड्राइवर के। अब ऐसा समझो उस गाड़ी का खुद का दिमाग है, ऐसा समझो। भाई गाड़ी को आप चलाओगे तो आपका खुद का दिमाग लगेगा वहां पर, किधर मोड़ना है, क्या करना है। और वैसे मान लो गाड़ी का खुद का ही दिमाग हो, तो वहां पर हमें चलाने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो वो गाड़ी खुद ही लेकर जाएगी। अरे क्या करोगे इसको देख के, बाद में देखो। देखो आगे, ये है आपका पूरा तंत्रिका तंत्र जो सामने मैंने बना रखा है। हाँ, सुनो इधर ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ध्यान से देखो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आपको दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिखाई देगा इसके अंदर मस्तिष्क। मान लो ये मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क से क्या निकल रही है, एक मोटी नस निकल रही है जिसे आप मेरुरज्जु बोलते हो। ये मेरुरज्जु है। और इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होती है हड्डी जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो। ये रीढ़ की हड्डी इसको घेरे रहती है ऐसे। और ये जो आपका मस्तिष्क है, ये भी किसमें होता है, कपाल के अंदर होता है, कपाल हड्डी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो मस्तिष्क है, ये मेरुरज्जु है। ठीक है, तो ये दोनों किसका हिस्सा होता है, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये तो मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु हो गई। लेकिन मान लो इस हाथ के इस अंगूठे तक सिग्नल को लेके आना है, तो क्या ये मेरुरज्जु खुद आएगा क्या उठ के यहाँ तक, या मस्तिष्क खुद आएगा? तो ये अपने से एक नस तंत्रिका को निकाल के भेज देगा इस तरफ। तो मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकल के आएगी उसको आप क्या बोलोगे, मेरु तंत्रिका। अरे शरीर के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है तंत्रिका। वो तंत्रिकाएं फैली हुई है पूरे शरीर के अंदर। हाँ। हाँ।
हाँ, देखो आगे। ये आपका क्या है? मस्तिष्क। और ये है मेरुरज्जु। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है, यहां से कपाल से जो तंत्रिका निकलती है, उन तंत्रिकाओं को आप क्या बोलते हो? उन तंत्रिकाओं को कहा जाता है कपाल तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है, उन तंत्रिकाओं को आप क्या बोलोगे? उन तंत्रिकाओं को बोलते हो मेरु तंत्रिकाएं। समझ में आ रहा है? तो हमारा शरीर कुछ इस प्रकार से काम करता है। मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क से भी कुछ तंत्रिकाएं, नसें निकली हुई है जो कि गर्दन और चेहरे के आसपास फैली हुई है। समझ में आ रहा है? मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती है जो कि पूरे शरीर में फैली हुई है। अब इस हाथ में अगर कुछ भी प्रतिक्रिया होगी तो मेरे को पता कैसे चलेगा? यहाँ पर तंत्रिका मौजूद हो, सिग्नल को लेके जाएगी कहां पर? मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु से वो सिग्नल कहां जाएगा? मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क सोचेगा समझेगा कि करना क्या है इस चीज का, फिर वो सिग्नल वापस कहां भेजेगा? मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु से उस तंत्रिका के माध्यम से वो सिग्नल वापस यहाँ जाएगा। मान लो आपने किसी गर्म चीज को आपने हाथ लगा दिया, गर्म चीज को हाथ लगाते तुरंत आप हाथ को हटा लेते हो, वहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका हाथ तुरंत हट जाता है। तो वहां पर हाथ तुरंत हट क्यों जाता है? क्योंकि जो सिग्नल जैसे ही आपने हाथ लगाया, यहां से सिग्नल जाएगा मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु से वो सिग्नल जाना था कहां पर? मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क सोचता समझता कि आखिर करना क्या है इस चीज का, हाथ को हटाना है या नहीं हटाना। फिर वो सिग्नल बोलता कि हाँ हाथ को हटाना है। फिर वो सिग्नल को वापस भेजता मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु सिग्नल को वापस हाथ पर भेजती और हाथ को आप हटा हटा लेते। लेकिन इतने में तो हाथ जल जाता, आपका काम तमाम हो जाता। इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रोल कौन रखता है अपने पास? मेरुरज्जु रखती है। अब सिग्नल हाथ से आएगा और मेरुरज्जु तक आएगा, लेकिन मेरुरज्जु उस सिग्नल को मस्तिष्क तक ना भेजकर वापस यहीं से मोड़ देगी और बोल देगी कि हाथ को उठाओ तुरंत। तो ये होती है चमकने वाली क्रिया, अचानक से होने वाली क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया आप इस चीज को बोलते हो। जैसे कि आप चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो, पीछे से गाड़ी ने आके अचानक से हॉर्न बजा दिया, तो आप क्या करोगे? एकदम से उछलकर साइड में हो जाओगे, चमक जाओगे आप एकदम से। फिर देखोगे आखिर हुआ क्या था। क्या वहां पर आपको सोचने की जरूरत थी क्या? गाड़ी ने हॉर्न बजाया, आप खड़े होकर सोच रहे हो कि हॉर्न बज रहा है, गाड़ी है पीछे, हटना पड़ेगा। ऐसा है क्या? नहीं है। हॉर्न जैसे ही बजेगा आप तुरंत चमक के साइड में हो जाओगे कि ये क्या था। फिर बाद में देखोगे ये तो गाड़ी थी ये तो। समझ में आ रहा है? तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ कंट्रोल कौन रखता है? आपका मेरुरज्जु भी रखता है। पूरे शरीर के पूरा कंट्रोल तो इसके पास है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोल इसके पास भी होता है। जो अचानक से होने वाली क्रिया जो जीवन में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब मान लो गाड़ी ने हॉर्न बजाया और वहां पर भी सोचने की जरूरत पड़ रही है, फिर तो काम तमाम है। इसलिए ये अपने पास कुछ ना कुछ कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पर ये जो तंत्रिका तंत्र है दो भागों में बटा हुआ है। ये डिसीजन लेने का काम करता है और ये पूरे शरीर में सिग्नल को फैलाता है। और फैलाएगा किन की सहायता से? इन तंत्रिकाओं की सहायता से। आपके मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलेगी उनको बोलोगे कपाल तंत्रिका, और आपके मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती है उसको बोलते हो मेरु तंत्रिका। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसे नोट कर लिया आपने? तो इसे नोट कर लो जल्दी से। फिर एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूं मैं आपको। नोट कर लिया? चलो, अब आप हेडिंग लगाओ इसमें, ग्राही अंग। ग्राही अंग, ग्राही अंग, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं, रिसेप्टर। या इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं? ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया ऐसी इंद्रिया जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराए। ग्राही अंग, ग्राही अंग क्या होते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र का ही एक ऐसा रूप होता है जो कि आपको बाहरी वातावरण में क्या क्या घटनाएं घट रही है उनका आपको पता बताते हैं। कि बाहर भंडारा लगा हुआ है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपके शरीर को पता कैसे चलेगा कि बाहर भंडारा लगा हुआ है? किसी ने बोला भी नहीं आपको कि नीचे भंडारा लगा हुआ है, फिर भी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपको खुशबू आ जाएगी। आपका नाक क्या है? एक प्रकार का ग्राही अंग है। ये बाहरी वातावरण में होने वाली घटनाओं को सेंस करता है और आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है। ठीक है? सामने कोई बैठा है मेरे, कोई पढ़ रहे हैं सामने बच्चे बैठे बैठे, तो मेरे को पता कैसे चल रहा है कि सामने बच्चे बैठे हैं? आंखें है मेरे, आंखें है मेरे, दिख दिख रहा है मेरे को। तो आंखें भी क्या हो गई? ग्राही अंग।
नाक हो गया आपका ग्राही अंग, आंखें भी हो गई ग्राही अंग। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे पता चल रहा है आपको? कान है आपके पास, तो आपके कान के जरिए आपको पता चल रहा है। ठीक है। आप सभी ने स्वेटर पहन के बैठे हो आप, तो स्वेटर पहन के बैठे हो तो क्यों? सर्दी है, आपको कैसे पता चला बाहर सर्दी है? त्वचा है आपकी, त्वचा ने ये बताया। ठीक है। कहने का मतलब आपके शरीर के वो सारे अंग जो कि बाहरी वातावरण में जो घटनाएं घट रही है उनको आपके दिमाग को बताता है कि अच्छा बाहर ये हो रहा है, बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, बाहर भंडारा लगा है, सामने बच्चे बैठे हैं, हम ये सुन रहे हैं। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके ग्राही अंग होते हैं जो कि इन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से। तो आखिर ग्राही अंग होते क्या है? तो वह, यह ऐसे लिखो, यह है तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का ऐसा रूप होता है, ऐसा रूप है जो बाहरी वातावरण में घटित, जो बाहरी वातावरण में घटित घटनाओं को, घटित घटनाओं की जानकारी मस्तिष्क को प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ग्राही अंग या रिसेप्टर या ज्ञानेंद्री होती क्या है? तो ये तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा रूप है जो कि बाहरी वातावरण में घटित घटनाओं की जानकारी मस्तिष्क को देते हैं। ये समझ में आ रहा है? और ऐसे कितने ग्राही अंग आपको देखने को मिलेंगे आपके शरीर में? 5। हमारे शरीर में कितने ग्राही अंग होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से 3-4 के नाम तो आपने अभी जान लिए। एक तो आंख होती है, नाक होता है, कान होते हैं, त्वचा, त्वचा होती है, और एक लास्ट बच गया, कौन सा होता है आपका? जीभ। स्वाद बताने का काम तो यही करती है ना। समझ में आ रहा है? कोई कोई चीज खा रहे हो आप, तो वो खा रहे हो तो वो खट्टी है, मीठी है, स्वादिष्ट है, कैसे आपको पता कैसे चला? आपकी जीभ ने आपको बताया। समझ में आ रहा है? इनके अलावा और कोई सा भी अंग ऐसा नहीं है जो कि आपको जानकारी प्रदान करे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इन्हें नोट करना आप एक एक करके। सबसे पहला ग्राही अंग हम बात करते हैं आंख की। आंख, ठीक है। आंख, आंख का जो टेक्निकल नाम है यहाँ पर रिसेप्टर के रूप में, इसको फोटो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, आंख को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। और इसका काम क्या होता है? आंख का काम क्या होता है? किसका पता लगाते हैं ये? दृश्यों का पता लगाते हैं, दृश्यों का पता लगाती है। सामने क्या घटना घट रही है उस चीज का पता लगाने का काम किसका होता है? आंख का। ये है आपकी आंख। दूसरी बात, दूसरा अंग कौन सा है आपका? दूसरा ग्राही अंग आपको देखने को मिलता है कान। दूसरा ग्राही अंग है कान। इस कान का जो टेक्निकल नाम है वो है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, बायोलॉजी की भाषा में इनको नाम दे रखे हमने कुछ इस प्रकार से। आंख को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, इसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। ठीक है। और कान का काम क्या होता है? ये ध्वनि का पता लगाते हैं, ध्वनि का पता लगाते हैं, ये ध्वनि का पता लगाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, तीसरा ग्राही अंग हम देखते हैं। तीसरा ग्राही अंग होता है नाक। नाक का काम क्या होता है? ये किस चीज का पता लगाते हैं? गंध का पता लगाते हैं ये। और नाक को, इसका जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। या इसी का एक और नाम होता है घ्राण ग्राही। घ्राण ग्राही, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, या फिर इसे क्या बोलते हैं? घ्राण ग्राही के नाम से भी जानते हैं। ये किस चीज का पता लगाता है? ये गंध का पता लगाता है, गंध का पता लगाता है। अगर किसी चीज का पता लगाना हो तो सिर्फ आंखें ही नहीं होती वहां पर कि आप केवल आंखों से देखकर ही पता लगाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। आप सुनकर भी चीज का पता लगा सकते हो, सूंघ कर पता लगा सकते हो। मान लो कोई जानवर मरा हुआ है,
और आप जा रहे हो रास्ते से, अचानक से बदबू आई तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई जानवर है। आपको किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई जानवर मरा हुआ है, या किसी को पूछोगे भाई साहब यहाँ पर अजीब सी बदबू आ रही है, ये किस चीज की है? हैं? ऐसा तो है नहीं, आप खुद पता लगा लोगे इस चीज का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चौथा, चौथा इसमें कौन सा आ जाता है आपका? त्वचा। त्वचा लिख लो। त्वचा पूरे शरीर पर पाई जाती है, और त्वचा का नाम होता है थर्मो रिसेप्टर। ये होता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर। और ये जो थर्मो रिसेप्टर होता है, ये किस चीज का पता लगाते हैं? ये तापमान का पता लगाता है। तापमान, थर्मो शब्द तापमान से संबंधित होता है। थर्मामीटर, थर्मोमीटर, थर्मो रिसेप्टर तापमान का पता लगाता है। केवल तापमान का पता लगाता है ये, तापमान का पता लगाएंगे। ठीक है, चलो, गर्मी है सर्दी है उस चीज को बताने का काम करते हैं ये। एक लास्ट इसमें बचता है आपका पांचवा। पांचवा कौन है आपका? जीभ। और जीभ किस चीज का पता लगाती है? ये स्वाद का पता लगाती है इसे, इसलिए इसका एक और नाम होता है, ये होता है रस संवेदी ग्राही। रस संवेदी ग्राही। ठीक है, रस संवेदी ग्राही। या फिर इसका एक और नाम होता है गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री रिसेप्टर। और ये गैस्ट्री रिसेप्टर, इसका नाम है, जैसे इनके नाम है वैसे इसका नाम है। हाँ, दोनों ही नाम है। रस संवेदी ग्राही हिंदी में बोल देते हैं, और इसका टेक्निकल नाम हो जाता है गैस्ट्री रिसेप्टर। जीभ का काम क्या होता है? स्वाद का पता बताते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। ये स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये 5 ग्राही अंग आपको देखने को मिलेंगे हमारे शरीर में। ठीक है, आपने कभी ऐसा देखा है कि दवाई जब आप लेते हो, कड़वी है वो दवाई, और ऐसा बोले नाक बंद करके ले लो ऐसे, तो फिर वो कड़वी नहीं लगती? लगती है। लेके देखना कभी ऐसे, नाक नहीं लगती। कड़वी इसलिए नहीं लगती क्योंकि अगर आप इन, हाँ, देखो जैसे कोई सब्जी बनी है, हाँ सुनो इधर ध्यान से, आपको एक चीज बताता हूँ, इन्हीं से संबंधित एक बात बता रहा हूँ। देखो कोई सब्जी बनी है आपके घर के अंदर, और वो सब्जी दिखने में एकदम अच्छी नहीं है, दिखने में अच्छी नहीं है, दिखने में मतलब ठीक, उसका जो भी डेकोरम है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे अच्छी दिखाई नहीं दे रही दिखने में, लेकिन खाने में स्वादिष्ट है वो सब्जी, खाने में स्वादिष्ट है। लेकिन जब आप खाने बैठोगे तो भी वो चीज आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ठीक है, स्वादिष्ट है लेकिन स्वादिष्ट लगेगी नहीं। लेकिन अगर कोई सब्जी है, दिखने में एकदम बढ़िया दिख रही है, एकदम शानदार, दिखने में बढ़िया दिख रही है, लेकिन खाने में वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे खाओगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानेंद्रिया जो आपकी है पांचों की पांचों, ये काम करती है इस चीज की, इस चीज को लेकर। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, उसे स्मेल भी बढ़िया आ रही है, लेकिन वो स्वाद उसका ठीक नहीं था, ठीक नहीं था, लेकिन आपने स्मेल की अच्छी लगी, दिखने में अच्छी थी, ठीक है, आपने उसको खाया, फिर भी वो आपको स्वाद लगेगी। तो ये ज्ञानेंद्रिया जब सारी एक साथ काम करती है, तो ये सारी एक साथ काम करेगी तभी आपको पता चलता है कि सामने क्या रखा है। चलो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 5 ज्ञानेंद्रिया आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रिया ही होती है जो कि आपको पता बताती है कि बाहर आखिर हो क्या रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पंखा चालू करना है बंद करना है, क्या है, लाइट चालू करनी है बंद करनी है, ये सब इन्हीं से पता चलता है। 5 ज्ञानेंद्रिय ये आपके रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।